जब बेगुनाह को गुनहगार बना दिया जाए तब कानून नहीं बदला बोलता है। मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रख। ठीक है। भागो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ, इधर से, इधर से। चलो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ भागो। क्या हो रहा है यहाँ? निकलो, भागो यहाँ से, भागो, इधर से, यहाँ से निकलो, इधर से भागो, भागो। सारे कैदियों को सेल में डालो। सुपरिटेंडेंट का ध्यान रखो। ठीक है सर। सारे अफसर ध्यान दे, अर्जेंट। हाँ, भागो, निकलो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। हाँ, इस दरवाजे से। नर्स उधर जाओ, देखो जहाँ बम फट रहा है, देखो कोई इंजर्ड तो नहीं है। हाँ, जल्दी जल्दी भागो, देखो सब ठीक तो है, जाओ देखो, भागो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो, निकलो यहाँ से, चलो। बटन दबा। अपनी बंदूकें नीचे रखो। रुक जा, रुक जा, रुक नीचे जा। रखो अपनी बंदूकें। अपनी बंदूकें नीचे रखो। बंदूकें नीचे रखो। धोखेबाज रे। जल्दी अपने आप को हवाले कर दो पुलिस के, और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सरेंडर कर दो। तुम कानून का साथ दोगे तो हल्की सजा मिलेगी। पुलिस वालों ने घेर लिया हमें अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर देना चाहिए। पागल हो गया क्या? ये लोग तुझे वैसे भी मार देंगे। हाँ, तुझे सरेंडर करना है तो कर। मैं यहाँ और नहीं रहने वाला, मैं जा रहा हूँ बाहर। तुम छुप नहीं सकते, जहाँ भी हो बाहर निकल आओ।
एक ग्रुप शूट करेगा और एक ग्रुप बाहर की तरफ भागेगा, समझे? अपने हथियार नीचे रख दो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम बाहर नहीं जा सकते। अरे हट जाओ, हटो, ग्रेनेड ग्रेनेड। सभी अफसर ध्यान से सुने, आगे के गेट पर इंतजार करें। रिपीट, आगे के गेट पर इंतजार करें। तुम जॉन के साथ मिलकर क्या करने वाले हो? मैं उनके रिश्तेदारों को ढूंढूंगा जो उसे ले जा सके। मैं उस दरवाजे से निकल जाऊंगा।
ए, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा खोलो। ए, तू इधर आ। बोले नहीं, ये दरवाजा खोले। बोले नहीं, ये दरवाजा खोले। छोड़ उसके। खोलो मेरे भाई, छोड़ो इसे। ये दरवाजा खोल। छोड़ो इसे। रुक जाओ। यहीं पे खड़ा रहे। चल यहीं पे रहो। मुझे जाने दो यहाँ से। जाने दो मुझे। मुझे सभी लोग खड़े हो जाइए। आप सभी बैठ जाइए। अब वो कैदी जरा खड़े हो जाइए जिन्होंने ड्राइव करते समय एक्सीडेंट किया है। मिस्टर रावत सुथीकरण कटघरे में खड़े हो जाइए। कानून के पास आपके खिलाफ सबूत है और आप यहाँ पर खड़े हैं। सेक्शन 291 के तहत आप तेज गाड़ी चला रहे थे, जिसका नतीजा बुरा हुआ और इस एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई, जिसकी वजह से आपको 6 साल की सजा दी जा रही है। अदालत ने आपके अपराध पर विचार किया है और आपकी बात को अदालत 3 साल के बाद सुनेगी। आई एम सॉरी, मैं इस बार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। चलो चलो, निकलो जल्दी से। चलो चलो, हरी अप। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। चल बे शाणे, इधर चल। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो जल्दी से। मैं मून हूँ। मैं चीफ वार्डन हूँ सर। यहाँ की देखभाल मैं करता हूँ। एरिया 6 के कैदी मेरे अंडर में है। अब मैं इन सबको आपके हवाले करता हूँ सर। आज कितने कैदी हैं? 9 कैदी है सर। तो स्वागत है यहाँ सभी का। मेरा नाम सिला है। मैं आप लोगों के बीच सुपरिटेंडेंट बन के आया हूं। मैं समझता हूं कि आप में से कोई भी यहां नहीं आना चाहते थे, लेकिन हम सब कुछ न कुछ गलती कर देते हैं। और अब जब सब यहां हो, तुम सब याद रखना
सभी लोगों के लिए ये जगह बराबर है। सबके लिए सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है और कोशिश करना कि सजा कम से कम हो जाए। अच्छा सोचो और अच्छा करो और अपने ही कारनामों के तजुर्बा से सीखो। ध्यान से सोचो अपने बुरे कर्मों के नतीजे को। सोचो, समझो और परखो। याद रखना, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या कहां से हो, कितने बड़े अमीर हो या कितने बड़े गरीब हो, या ताकतवर हो या कमजोर हो, किसी के तुम साथ हो या फिर अकेले खड़े हो, ये सब तुम पीछे छोड़ दो, क्योंकि अब से तुम सब एक ही जैसे ही हमारे पास हो। चोर या कैदी ही हो। चलो सब लोग एक तरफ हो जाओ, बाहर निकलो और अपना अपना खाना ले लो। ए चल बाला, ए खाने का समय हो गया, चल। 420, 421, 422, 423। हम सब यहाँ अपने कर्मों की वजह से हैं। हम सब यहाँ अपने कर्मों की वजह से हैं। हमें अपने गंदे कर्मों की सजा काटनी है। हमें अपने गंदे कर्मों की सजा काटनी है। मैं एक दिन अच्छा बन के दिखाऊंगा। मैं एक दिन अच्छा बन के दिखाऊंगा। मैं सभी नियमों का पालन करूंगा। मैं सभी नियमों का पालन करूंगा। सबकी रिस्पेक्ट करूंगा। मैं सबकी रिस्पेक्ट करूंगा। मैं जेलर की बात मानूंगा। मैं जेलर की बात मानूंगा। बैठ जाओ। एक बार तू इसको तो देख ले, तेरा पहले का दिन याद आ गया। सामने कुत्ते जैसी शक्ल है। ए बच्चे, तुझे खाने की जरूरत नहीं है। अगर तू खाएगा तो तू बीमार पड़ जाएगा, उल्टी कर देगा तू। चलो लाइन में लगो, चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी करो, आगे बढ़ते जाओ। चलो सब अपने हाथ ऊपर करो। हाँ चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। छुपा तो नहीं है ना? हाँ चलो आगे आगे चल, चलो। इस लाइन में लग जा। चल खड़े हो, खड़े हो, बाहर लेके आओ। आ गया।
ये दूसरे वाले का क्या? क्या दूसरा वाला? इसको देखो, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। सुनो जॉन, इस पे नजर रखना। मुझे यहाँ से बाहर निकालो वार्डन। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये पागल आदमी है। मुझे यहाँ से निकालो वार्डन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कैदी रेवत नया कैदी है। ये परेशान है और इसीलिए इसने जॉन पर हमला किया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जॉन ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या तुम यहां हमेशा रहना चाहते हो? नहीं सर, मैं क्लास्ट्रोफोबिक हूँ। तुम्हारी 3 साल की सजा है तेज गाड़ी चला के किसी को उड़ाने की, और पहले का कुछ नहीं। तुम कोई मजबूर इंसान नहीं लगते हो। अपने आप को संभालो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो सजा कम हो जाएगी। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम जल्दी निकल सकते हो। क्या तुम जानना चाहोगे? मैं चाहता हूं तुम सोचो कि तुम कैदी नहीं हो। सोचो कि तुम हमारे यहां काम करने के लिए आए हो, और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब तुम यहां से बाहर जाकर अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते हो। क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले तो तुम यहां समझो कि तुम यहां अपने फायदे के लिए आए हो। तुम्हें अलग अलग सेक्शन में भेजा जाएगा ताकि तुम मुजरिमों पर नजर डाल सको, और ये जाके ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। जरूरी नहीं है कि तुम तुम्हारे क्राइम से ही जाने जाओगे। ये हमारे ऊपर है कि हम तुम्हें क्या दिखाना चाहते हैं। तुम्हें एक शातिर चोर की तरह दिखावा करना है, जैसे बैंक चोर, ड्रग डीलर, खतरनाक रेपिस्ट और एक शातिर किलर। थोड़ा जोखिम उठाने वाला काम है, लेकिन कोई है जो तुम्हारी मदद करेगा। चीफ वार्डन मुन तुम्हारा ख्याल रखेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। रही बात जॉन की, ये तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। ब्रो, यहाँ के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। क्या है वो रूल? नहाते वक्त साबुन लेने के लिए नीचे नहीं झुकना। बच्चे, तेरे बदन की खुशबू अच्छी है। बहुत अच्छा दिखता है तू, बहुत ही अच्छा। मजा आएगा तेरे साथ। उसके साथ क्या हुआ है? इस तरह से नशेड़ियों को ठीक करते हैं। यहाँ वो ड्रग कैसे ला पाते हैं?
वार्डन कुछ भी नहीं मिला है। सर ठीक से चेक कर लिया पर कुछ नहीं मिला। इसके लिए तुम्हारी उंगलियां काफी छोटी हैं। हटा इधर से। मुझे मुझे छोड़ दो मुझे, मैं कुछ नहीं। ये क्या है? मुझे नहीं पता क्या मैंने कहा से लाया। तुम्हारे पिछवाड़े में कैसे आया? ओह शिट। अब इसका अंजाम भुगत। जाओ बाथरूम में जाके पेशाब करो। भाई अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये जगह भी खो दूंगा, फिर मैं कहाँ सोऊंगा? भाड़ में जाओ। चल। तेरी लेने के लिए मैं बहुत समय से वेट कर रहा था। क्या कर रहा है? अगर ये फिर से करते हुए दिखा ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा? अभी करेगा क्या फिर से? बोल। मुझे नहीं करना ये सब। ये बहुत रिस्क वाला काम है। थोड़ी देर और सोच लो। थोड़ा ध्यान पूर्वक सोचते हुए तुमको काम करना है। यहां सबको अपना अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करते तो अब तक तुम्हारा बुरा हाल हो जाता। परेशान मत हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। ज्यादातर वो ये रेपिस्ट के साथ ही काम करते हैं या उनके साथ जिन्होंने अपने पेरेंट्स को मारा है। वो इंसान वैसे लोगों से नफरत करता है। और अब से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है। हमारे पास ऑफिसर कम है इस जगह का ख्याल रखने के लिए। तो मैं कैसे करूं? इससे अच्छा तुम ये काम करके अपना सजा कम कर लो। अपने पीछे का दरवाजा बंद रखो। यहाँ वहां के जितने भी कैदी हैं उनका सबका अलग अलग नाम है। लस्ट 1, लस्ट 2, लस्ट 3।
तुम्हारा क्या नंबर है? मैं सिर्फ लस्ट के नाम से जाना जाता हूं यहां पर। तुम्हारे जैसा कैदी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हारी मसल्स अच्छी है। मैं सिर्फ उन्हीं को पसंद करता हूं जो मेरे जैसा जवान दिखता है, ना कोई भोला भाला और ना ही कोई सबसे अलग। मैं सिर्फ यही चाहता हूं। You bastard! Hey, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने अबे साले, मैंने तेरी माँ का रेप नहीं किया है। साले तू जानवर से भी बदतर है, हरामी। तुझे क्या लगता तू सबसे बड़ा होशियार है यहाँ पर? यहाँ पर सारे लोग पागल है, पागल। चलो तो मुझे, चलो यहाँ से। पागल है यहाँ पर। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चलो 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 जाओ। मैंने कहा था कि तुम भी यहाँ एक कैदी हो, और ऐसे करोगे तो मेरे साथ कैसे काम कर पाओगे? मैं अगली बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, समझे? इसको किचन में ले जाओ और वहां काम करवाओ इससे। यस सर। तुम हम लोगों पर विश्वास कर सकते हो। हम लोग किचन के लोग हैं, हम सिर्फ खाना बनाते हैं। क्या उस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं? हाँ, वो उस गैंग का मेंबर है, डम गैंग का। उस पर तुम 100% ट्रस्ट कर सकते हो। मैं तुमसे यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही मिला हूँ, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो। ऐसा क्यों? मैंने किसी को मारा है। वो एक एक्सीडेंट था। मैं बहुत गंदी ड्राइविंग कर रहा था। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। कोई सामने नहीं आएगा। मार दूंगा मैं इसे। पीछे मत आना हमारे।
ये क्या हो रहा है? दरवाजा तोड़ दिया। ये देखिए, कुछ कैदियों ने लोगों को पकड़ लिया है। अभी हमें उन कैदियों के इरादे नहीं मालूम। हमारा रिपोर्टर वहाँ स्पॉट में है। अभी हमें आगे की खबर मिलेगी। ये 2 दे दो। गाइस इधर देखिए लेटेस्ट न्यूज एनटीवी पर। तो अभी आप लाइव देख रहे हैं, हम उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बंदूकों को नीचे रखो और चुपचाप बाहर आ जाओ। कोई सामने नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आएगा। मैं मार दूंगा इसे। अभी अभी एक ताजा खबर मिली है कि पुलिस ने एक भगोड़े को मार गिराया है और दूसरी खबर ये मिली है कि वो एक महिला का किडनैप करके फरार हो गया है। और आगे जो जो भी होता है हम आपको ताजा खबर देते रहेंगे। गोली मत मारना, गोली मत मारना, गोली मत मारना। हे, कोई चालाकी नहीं, चालाकी नहीं। मैं सरेंडर कर रहा हूँ, गोली मत चलो। मारना। मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। हाँ मैं सरेंडर कर रहा हूँ, गोली मत मारना। मैं सरेंडर कर रहा हूँ। काम करते रहो, काम करते रहो। ये कैसे हो सकता है कि वो भाग गया? तुम्हें तो पूरा प्लान पता था ना। प्लान तो हर मिनट बदलता भी रहता है। मुझे लगता है डम टीवी पर आना चाहता था, इसलिए उसने बाहर जाने का साइन दिया और वो वहां से भाग गया। नहीं तो मीडिया को उसके बारे में पता कैसे चलता? ध्यान से सुनो। पहली बात, मुझे लगता है हम कंट्रोल में हैं, लेकिन कभी कभार वो हमें कंट्रोल करते हैं और इंतज़ार करते हैं सही समय आने का। लेकिन हमें उन्हें हराना है। मैं सिर्फ कुछ कदम दूरी था, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया। हे, चलो जल्दी से उठ जाओ, बाहर निकलो। चलो ए, चलो। ए, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, चल जल्दी। तुम्हारी किस्मत है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हें पता है ये सब एक सेटअप था। सुनो, क्या उसका नाम रे था?
हे हे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो ये तुम्हारी पॉकेट में कैसे आया? मैं नहीं जानता। मैं चलो हमारे साथ चलो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। मैं नहीं, कुछ नहीं जानता। चल तुझे मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सर मैंने कुछ नहीं किया। ये तो बहुत आसान था। ऐसे ड्रग अपनी पॉकेट में डालकर कौन घूमता है? तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। ये सब तुम्हें कैसे पता? रुक। रुक। क्या बकवास चीज है? अपने बाप से पूछो। कुछ नहीं किया मैंने। मेरे पापा ने मेरी मदद की, नहीं तो कई साल पहले मैं आ चुका होता। किसने मदद करी? एक अमीर इंसान ने, बिजनेसमैन था। मुझे नहीं पता पापा उसके साथ काम क्यों नहीं करते। तो तुम उससे अभी मदद क्यों नहीं लेते? किसी ने मुझे ये भेजा। सॉरी। बैठ जाओ। ये सब क्या है? वो भागने वाला था, वो नशेड़ी जिसके बारे में मैंने बताया था। सब प्लान था। जिसने ड्रग प्लान किया वो भला वो लेटर क्यों लिखेगा? वो पक्का डम होगा। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। वो जानता है कि मैं खबरी हूं। क्या कोई तरीका है उस नशेड़ी की मदद के लिए? इसको प्रूफ करना अभी मुश्किल होगा। एक लेटर कैदी की तरफ से दूसरे कैदी को, यह सब बेकार है। सबसे बड़ा प्रूफ उसके पॉकेट से मिला, और शायद तुम्हें यह मानना होगा। क्या ये बात सच है? तुम जितना खाओगे उतने बड़े हरामी बनोगे। मुझे बताओ कि तुम कितने बड़े हरामी हो। भाई मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ यार, मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ। लेकिन तुम तो यहाँ 3 साल के लिए हो, तो तुम तो और भी बड़े वाले जानवर हो। और साइन के बारे में क्या? तुमने आखिर किया क्या था? तुमने सरकारी सामान चुराया था। हाँ ये सही है, तुमने संगीत का सामान चुरा कर उसको बेच दिया था। तो तुम्हें कितने साल मिले यहाँ पर? सौ साल। हाँ 100 साल। मुझे तो सबसे पहले गाड़ देना चाहिए जमीन के नीचे। सही में हूं ना मैं जानवर? ये अच्छा म्यूजिक है। वो बहुत अच्छे हैं यार, हमें सिखाने के लिए वो आते तो अच्छा होता, मजा आता उनके साथ। ये बहुत ज्यादा मेहनती है और अच्छा भी है। इसको और अच्छा बनना था। हम सब गलतियां करते हैं और नीचे गिरते हैं।
पर फिर भी इसने हौसला नहीं छोड़ा। मैंने कई परेशानियां सुनी, मगर उसे चिंतित होते नहीं देखा मैंने। सरकारी सामान चुराने की इतनी बड़ी सजा। मैं बेवकूफ था। मैंने नहीं सोचा था कि कानून मेरी बात को सच मानेगा। 2 साल हर एक पार्ट को चुराने को। मैंने 50 टिकट चुराया, इसलिए मुझे 100 साल की सज़ा मिली। मैंने पैसे देने की कोशिश की, पर किसी ने मदद नहीं की। मुझे लगता है कि तुमसे भी गधे लोग हैं बाहर। मैं भी गधा हूं उनमें से। किसने सोचा है कि जज के पास एक कैलकुलेटर होता है कि किसको कितनी सजा देनी है? बताओ मुझे। सही में जिंदगी सिर्फ एक कैलकुलेटर पर नहीं चलती। ये बुरे कामों का नतीजा है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। लेकिन ठीक है, मेरे से भी बदतर हालत के लोग हैं यहाँ। बकवास। 100 साल से बुरा और क्या होगा? नहीं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना गलती के अंदर हैं। ध्यान से सुनो, एक नया लड़का आने वाला है। थोड़ा डिप्रेस है, सारा दिन बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, जैसे तुम रहते हो। सर, क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? हाँ, जाओ कर लो। हम सबको पहली बार में ऐसा ही लगता है। मुश्किल है, जैसे गले में तुम्हारे कुछ अटक गया हो। बहुत डरावना होता है। इतना कि तुम मरना चाहोगे। तुम्हारी परेशानी, लड़ाई, तुम इन सपनों से भागना चाहोगे। और अंत में आते आते तुम मरना चाहोगे जेल में रहने से बेहतर। तुम चाहोगे कि बस ये खत्म हो जाए। यहां हर कोई अपने लिए ही खड़ा है। बीमारी, उल्टी। क्या तुमने सोचा है कभी तुम पागलों जैसा व्यवहार करने लगोगे? फिर ये लोग हॉस्पिटल भेज देंगे तुम्हें। जैसे ही तुम समझोगे फिर अपने आप को यहीं पाओगे। मेरी किस्मत खराब है। मैं पहली बार ड्रग्स बेच रहा था और मैं पकड़ा गया। और मैं वो करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी अपने परिवार को पालने के लिए। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड जानती है? 10 साल। कौन 10 साल तक इंतजार करेगा? हमें इससे एक साथ बाहर आना होगा। तुम्हारी सजा कम हो जाएगी अगर तुम अच्छा व्यवहार रखोगे। मैं 3 साल के लिए हूं। पहली सजा आधी हो गई। अगर वो तुमसे प्यार करती है तो इंतजार करेगी, पक्का करेगी।
क्या साफ कर रहे हो? क्यों? क्या तुम अंधे हो? दिखाई नहीं दे रहा है? शायद वहां पत्ते खत्म हो गए। अंधा मैं नहीं हुआ हूं, तुम हो गए हो। तुम सही हो, मैं अंधा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें सफाई करना पसंद है? मुझे फूल पसंद है, खूबसूरत होते हैं। तुम देख नहीं सकते, फिर तुम्हें कैसे पता कि वो खूबसूरत है? सूंघ सकता हूँ। कैसा सवाल है? कुछ प्यारे फूलों में अच्छी खुशबू नहीं होती, और जिनमें अच्छी खुशबू होती है वो अच्छे नहीं दिखते। मैं फूलों को देख नहीं सकता, तो इस बारे में क्यों चिंता करूं मैं? एक बार जब मैंने सूंघ लिया तो इसका मतलब वो जरूर खूबसूरत होंगे। सिर्फ फूल ही नहीं, उसके जैसे कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम बचपन से अंधे हो? हाँ। और तुम अंदर क्यों हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। अरे तुम सब कहानी शुरू करने से पहले सब ऐसे ही कहते हैं। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो? हाँ। अदालत ने कहा मैंने एक आदमी को चाकू से मारने की कोशिश की। क्या तुमने सच में किसी को मारने की कोशिश की? मैंने कहा था ना तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। हे! हे नूम, क्या परेशानी है तुम्हें मुझसे? तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी तरह ड्रग्स बेचने वालों को ये नहीं छोड़ने वाले जल्दी से। तुम मुझे सिर्फ दिलासा दे रहे थे ना? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, 10 साल मतलब जानते हो। ऐसा क्यों? तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? हाँ, क्यों झूठ बोला? बताओ, बताओ, चल चल चल, बताओ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? बताओ। लगता है ये पागल हो गया है, लेकिन मान नहीं रहा। अरे छोड़ो, इस तरह यहाँ और भी नए नए हैं। इस तरह नए लोग और भी हैं क्या? यहाँ एक कैदी है, उसका अजीब व्यवहार है। सीनियर सर जानना चाहते हैं कि वो सही में ऐसा है या एक्टिंग कर रहा है। कौन से सेक्शन में है? ये मुश्किल है, मौत का सेक्शन। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जो चले जाते हैं वो वापस भी आते हैं। इसका मतलब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें वापस मिलेगा। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। तैयार? पहले तो गोली आवाज के लिए मारते हैं, फिर एक और मारने से पहले शरीर कांपने लगता है डर से, फिर उसके बाद लगातार 7-8 गोली मारते हैं।
आपके अंदर इंसानियत नहीं दिखती, कैसे करते हो? बताओ मुझे। मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ, ये मेरा काम है और किसी न किसी को तो ये काम करना है। और आपको लगता है कि वापस आएंगे बदलने के लिए? कौन आना चाहेगा ऐसी जगह? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इस डर से लड़ लेता हूँ। उनमें से कुछ चालाक होते हैं और कुछ मर जाते हैं। हम उनकी शक्ल घुमा देते हैं ताकि वो याद न रख पाएं। मैं कुछ फूल भी रख देता हूँ और पत्थर भी बंदूक के ऊपर। मैं ऐसा हमेशा करता हूँ और इससे कोई मेरे पास वापस नहीं आता। ए लड़के, क्या कर रहे हो यहाँ? क्या चल क्या रहा है तेरा? हाँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा तुझे? ड्रग्स ढूंढने के लिए। उसके लिए फांसी थोड़ी होगी, मामला जरूर कुछ और है। पता है मैंने क्या किया है? मैंने एक परिवार को मार दिया है। उसकी बेटी का रेप किया है। बना रहे हो? फिर लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरा शक्ल देख ले। देख ना मेरी शक्ल ध्यान से। देख, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उन सालों की गलती है जिन्होंने मुझे उकसाया ये करने पे। खैर मैं तो निकल जाऊंगा यहां से, वो क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? कत्ल तो उन लोगों ने किया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। मैं कोई शौक से गुंडा नहीं बना, इन लोगों ने मुझे उकसा के गुंडा बनाया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब सिर्फ मैं हूं। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे? अरे मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है क्या? किसी को भरोसा नहीं है क्या मेरी बात पर? क्यों नहीं सुन रहा कोई मेरी बात? देख ना मेरी तरफ, बात करना मुझसे। तू रो क्यों रहा है? हाँ, कोई लौट के नहीं आने वाला है। यहां हम सिर्फ अकेले हैं अपने दम पर। मर जाना अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो। हाँ, वैसे इस जेल में रहते रहते हम मर ही जाएंगे एक दिन, और यही यहाँ की सच्चाई है। समझ जा तू। सुन रहा है तू? समझ रहा है मेरी बात? हाँ, समझ रहा है तू? समझ रहा है कोई मेरी बात? समझ रहा है कि समझ रहा है? समझ रहा है कि? कैदी नंबर 6 पुनसोंग पोंगपाट। आना, कहाँ जा रहा है? आके ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल। चल चल। मेरी बात पर कोई विश्वास क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है मेरी बात पर विश्वास? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो, समझने की कोशिश करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैंने कहा चुप हो जाओ। नहीं, अपनी आवाज कम करो। ऐसे नहीं मारोगे। आवाज कम करो। सर उसे मत मारिए। छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, ले चल मुझे, मार, मार मुझे, मार। रहने दीजिए।
सर मत मारिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मत मारो उसे। सर को अपने ऊपर काबू करना चाहिए था। वो सब कुछ मुझे बताने ही वाला था। वो तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे थे। तुम्हें लगता है कि उनका काम बहुत आसान है? वो रोज ऐसी हरकतें देखते हैं, हर तरीके के कैदियों से। जब वे ऐसी हरकतें करते हैं तो ये सब करना पड़ता है। हर दिन एक एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तुम अनेक के काम पे सवाल उठा रहे हो, उनके काम के बीच में तुम आ रहे हो। तुम्हें लगता है कि उसने कैदियों के साथ बदसलूकी की है। कैदी हमेशा भागने की कोशिश करते हैं और वार्डन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक ऑफिसर अकेले खड़ा होता है उन 100 लोगों के सामने, वो भी बिना हथियार के। कोई नहीं सोचता है कि कितना जिम्मेदारी और खतरनाक काम है ये। क्या पता कभी खुद तुम कैदी बन जाओ और कभी तुम्हें अपने परिवार से मिलने का मौका ना मिले। तुम नहीं जानते वो क्या महसूस करते हैं। तुम जैसे ये कैदी आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन ऑफिसर यहां हमेशा के लिए कैदी की तरह रह जाते हैं। तुम्हारे जाने की डेट बतानी है। तुम अच्छा काम कर रहे हो इसलिए तुम्हारे लिए रिकमेंड किया है। मैंने तुम्हारा नाम भेज दिया है आगे। उम्मीद करता हूं जल्दी से जल्द छूट जाओगे। बस तुम अच्छे से रहना और दोबारा कोई मुसीबत खड़ी मत करना। सर, एक नई मुसीबत आ गई है। जॉन को जहर दे दिया। जॉन कैसा है? ठीक है, समय पर आ गया, इसलिए उसकी जान बच गई। क्या हुआ था उसे? उसे किसी ने जहर दिया था, वैंडेंगडुंग नाम का। मुझे लगता है उसे ज़रूर कोई मारने की कोशिश कर रहा है। ज़रूर इस जेल में कोई जहर बनाने की कोशिश कर रहा है। प्लांट, रेड और ब्लैक प्लांट टाइप का कुछ। हालांकि डेंजरस नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर एक डेडली पॉइजन ज़रूर बन सकते हैं। अब से तुम्हें समुराई गैंग के ऊपर नज़र रखना है, लेकिन संभल के। वो किसी को भी मार देते हैं। डॉक्टर, ये रहे हैं। अच्छा कह दिए। मैंने कहा इसे मेरे साथ काम करने के लिए। जॉन को बचाने के लिए शुक्रिया। इट्स ओके, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। दूसरों की दवाइयाँ लेने के लिए ये यहाँ आता ही रहता है। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो ठीक हो जाएगा। मुझे भी बाहर के नाली की सफाई करनी है, तो मैं उसका ख्याल रखता हूँ। ठीक है, जॉन का भी ख्याल रखना। उसके लिए डॉक्टर हैं। तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास आ जाना। ठीक है डॉक्टर, मैं चलता हूँ। क्या आपको डर नहीं लगता? तुम्हारी देखभाल के लिए कोई गार्ड नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए सिर्फ पेशेंट्स हैं और इनसे मुझे कोई ख़तरा नहीं है। ये लोग यहाँ खुश रहते हैं क्योंकि इन लोगों की यहाँ खिदमत की जाती है। कुछ लोग यहाँ पागल भी हैं, हम लोग उन्हें बांध के रखते हैं। ओए! बच्चों के साथ ऐसा होता ही रहता है। तुम रुको, मैं आता हूँ।
इस दवाई से तुम्हें उल्टी हो जाएगी। अगर कोई भी तुम्हें जहर देने की कोशिश करेगा या पानी में हेरोइन देने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके का जहर हो, इसे पीते ही तुरंत उल्टी हो जाएगी। अगर तुम्हें कोई जहर दे दे तो तुरंत इस दवाई को तुम खा लेना। पॉइजन को अपने शरीर में घुलने मत देना। आगे चलो, चलो चलो चलो। हाँ, सब लोग इसमें बैठ जाओ, अपना सामान ले लो साथ में, जल्दी चलो। मुझे लगा कि उन लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया है। साला हरामी इतना होने पर भी ऐसा ही है। लेकिन तुम यहां सेफ हो और मुन को बोला गया कि डॉक्टर के साथ मिलकर वो तुम्हारा ख्याल रखे। क्या तुम्हें भी उसके बारे में सब कुछ पता है? तुम्हें यहां रहकर भी ऐसी खबर कैसे मिली? क्या ये सच है? क्योंकि ये मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। हाँ, हम दोनों किस्मत वाले हैं, लेकिन हमारी जैसी किस्मत वाले और भी लोग हैं यहाँ। इतने टाइम के बाद कौन बाहर जाना चाहता है? क्या तुम भी किस्मत को मानते हो? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम दोनों अपनी किस्मत की वजह से यहाँ पर इतना लंबे टाइम से हैं? मुझे नहीं पता जो हुआ वो कैसे। मुझे सपना आया था और वो फिर वो सच हो गया। अच्छा हुआ जो ऑफिसर सही वक्त पर आ गए और मैं बच गया। क्या कह रहे हो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारी तरह अच्छे लोग अभी भी कुछ अंदर ही हैं और कुछ हरामी लोग यहां से भाग जाते हैं। वो दम था जिसने मुझे मारने की कोशिश की। जा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बताओ? बढ़िया। क्या तुम अभी पड़ंग बाजार में शॉपिंग कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल हमेशा की तरह। मतलब अभी भी ट्रक भर के शॉपिंग करती हो? हाँ, बिल्कुल। तुम मेरा इंतजार करना, करोगी ना मेरा इंतजार? हाँ। हाँ। क्या तुम इस जगह से परेशान नहीं हो गए? बिल्कुल, तुम अभी आए हो इसीलिए सब ठीक लग रहा है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम सच में ही बचपन से ही अंधे हो? तुम्हें लगता है बाहर में अंदर में कोई अंतर है?
मैंने कभी रोशनी नहीं देखी, लेकिन अगर मैं उसके बारे में गहराई से सोचूं तो मैं आज़ादी समझूंगा, क्योंकि रोशनी ऐसी चीज़ है, हमें वो दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। बल्कि मेरे हिसाब से हमें मेहनत करना होता है। दिन प्रतिदिन मैं यही सोचता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे रहना ठीक है, खाना है, पर आज़ादी नहीं। बाहर मेरी नॉर्मल लाइफ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन लगता है यहाँ पर मुझे महसूस होता है कि मैं बिल्कुल अकेला और अंधा हूँ। अंधेरे में मैं देखता रहता हूँ, कुछ नहीं दिखता। एक बार पूरे दिन अपनी आंखें बंद रखने की कोशिश करो, फिर तुम अपने आप को जान जाओगे। क्या है सच्चाई? वहाँ कोई आज़ादी नहीं। तुम मुझसे जल रहे हो? हाँ, तुम जैसे लोग मुझे अच्छा नज़ारा देखने से अक्सर रोकते हैं। जरा देख लेता हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के बीच नहीं आ रहा हूँ, लेकिन समय हो गया है। अब खुश हो तुम इस नाली से? मैं बस एक बार नीचे जा रहा हूँ, ये आखिरी बार जाऊंगा। हाँ, उसके बाद नहीं। हाँ, ये देखो, ये रहा तुम्हारा खजाना। अगली बार मैं तुम्हें फ्रिज ला के दूंगा। हाँ, जल्दी करो, उसको उठाओ। उठाओ, हमें ऑफिस भी जाना है। जल्दी करो, जल्दी। इतने धीरे नहीं है, नहीं धीरे नहीं। नहीं। जॉन कहाँ है? जॉन को तो बहुत टाइम हुआ, देखा नहीं मैंने। लगता है कि सर वो भाग गया। वो ऐसा क्यों करेगा? कल तो वैसे ही छूटने वाला है। जल्दी अंदर जाओ और देखो। जल्दी से पैर डालो अपने। नहीं मिला कुछ क्या? नहीं मिला चीफ। बाहर निकलो। मेरे पैर को ठीक से बांधो, और जब मैं हिलाऊंगा तो मुझे ऊपर खींच लेना, ठीक है? चीफ आराम से। चीफ आराम से। इसी सांस से चल रही, दबाओ इसको। जॉन, उठो जॉन, मैंने कहा उठो, उठो। तुम इस तरह नहीं मर सकते। जॉन, उठो जॉन, उठो। तुम मुझे सुन रहे हो? उठो। अगर तुमने पहले बता दिया होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, शायद मैं इसे बचा लेता। लेकिन तुम्हें अब सावधान रहने की जरूरत है।
ये बड़ा वाला पागल है, इसने वार्डन पर भी हमला किया है। क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं? अगर ये अपनी मर्जी से मरना चाहे तो। मेरा काम लोगों को जिंदा रखना है, चाहे वो कातिल ही क्यों ना हो। मेरा काम उन्हें जिंदा रखना है। My duty is my duty. मैंने ये पहले भी जानने की कोशिश की है, क्या ये सच में ही पागल है? हाँ। इसके इस हाल में आने से पहले मैंने देखा था इसे। तो क्या आप इसकी सच में मदद करेंगे? सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अच्छा होगा अगर तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। बहुत पहले की बात है, मैं सोचता था कि सिगरेट मुझे रिलैक्स करता है, मुझे हेल्प करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ा देता है। हे, तू यहाँ क्या कर रहा है? लास्ट टाइम जो मजा चखा है वो याद नहीं क्या? मैं यहाँ दम से मिलने आया हूँ। क्या चाहता है तू? मैं यहाँ ये कहने के लिए आया हूँ, मैं जेल में एक ऑफिसर के लिए काम करता था। तू मुझे ईड़ा समझता है क्या? मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो। मेरे काम में टांग मत अड़ा, टांग काट दूंगा तेरी, समझा? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तू हमारे लिए क्या कर सकता है, बोल? हाँ, ये मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लोगों की मदद करनी होगी। और मैं तुझ पे विश्वास क्यों करूं? हाँ, तू तो कुछ दिन बाद ही निकल जाएगा यहाँ से। हाँ, मुझे दो। और अगर हम फंस गए तो यहीं रह जाएंगे हमेशा के लिए, समझ रहा है तू? मैं 5 दिन में बाहर निकल जाऊंगा, सुबह सुबह जेल से बाहर। और जब मैं बाहर जाऊंगा तो कोई तुम्हारा प्लान नहीं बता सकता। तो बस अभी मुझे इतना समझ में आ रहा है, हरा दिया मैंने। ये तुम मेरे आदमियों को अपने साथ रखो। कौन है तुम्हारे लड़के? ये तुम जान जाओगे। मैं सोच के बताऊंगा। तुम्हें मुझे अभी जवाब देना होगा। सिर्फ एक यही जरिया है तुम्हें कामयाब होने का, और तुम्हें सुमरई के पास जाने की जरूरत नहीं है मुझे मारने के लिए। मैं मरा तो तुम भी नहीं बचोगे, ना तुम्हारा ये प्लान। तू मुझे धमकी दे रहा है? मुझे धमकी दे रहा है? हाँ,
ओ, एक बात याद रख ले, अगर तूने मुझे डबल क्रॉस किया तो तेरा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। सर चाहते हैं कि मैं ऑफिस साफ कर दूं। वो अभी मुझसे गुस्सा है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। तुम इतना क्यों परेशान हो? क्या परेशानी है तुम्हें? इतना शांत क्यों हो तुम? बोलो। जॉन के लिए सॉरी। मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा और वो इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, आजकल एक केस में लगा हुआ हूँ। कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जो तुमसे हो सके वो कर लेना। पार्टी कहाँ है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दूर हट जाओ, मैं घर जा रही हूँ। जॉय, जॉय, छोड़ो। जॉय, अब से कोई पार्टी नहीं करोगी तुम। आखिर चाहते क्या हो? मुझे जाने दो। तुम जानते हो मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दे सकता जॉय। बासठ, मुझे जाने दो। छोड़ो, मुझे जाने दो। जॉय, आज यहाँ एक नए कैदी आ रहे हैं जिसे आप सब लोग जानते हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट।
यह आपके साथ कुछ पल के लिए हैं। इनको इज्जत देना और इनसे अच्छे से पेश आना, जैसे ये आप सबके साथ पेश आते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब ये पुलिस वालों का टाइम है कि जेल का गंदा खाना यहाँ पे टेस्ट करे, और वो भी घटिया। ये ऐसा टाइम आया तुम्हारा है। चुप हो जा। चुप। क्या तुम्हें याद है वो कैदी शीला? तुमने हमसे कहा था कि यहाँ पर किसी के लिए कोई भी स्पेशल टाइटल नहीं है, किसी भी कैदी के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है शीला। शीला जिंदाबाद, 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 शीला जिंदाबाद। मुझे मुन्ने का आपका ध्यान रखो। क्या यहाँ एक खबरी काफी नहीं था जो आप भी यहाँ पर आ गए? क्या तुम बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? क्या सही में सब कुछ तुम्हें पता नहीं है? नहीं। भला आप क्यों आ सकते हैं यहाँ ऐसे? इन्होंने कहा है कि मैंने घूस ली है और एक कैदी को जाने दिया है, लेकिन मैंने नहीं किया है। मैं यहां सबूत ढूंढने के मकसद से आया हूं कि मैंने ऐसा काम नहीं किया है। मैंने यहां पे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया है। जैसे ये बन जाएगा तो मुझे ही रिबन काट के इसकी ओपनिंग करनी है। इधर दे। वैसे मुझे कुछ आपको बताना था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। बताओ अगर जरूरी है तो। मैं जब से आपके लिए काम कर रहा हूं तब से मुझे जेल में काफी बेगुनाह लोग मिले हैं आपकी तरह। तुम्हारा मतलब है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है? हाँ, लेकिन वो आपसे अलग है क्योंकि वो पहले ही कैदी बन गए। उन्हें लगता है कि वो पूरे जीवन ऐसे ही जेल में काटेंगे। उन्हें तो अब हमेशा के लिए जेल में ही रहना है। तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कुछ कहा था, किसी कैदी पर भरोसा मत करना। क्या मुझे आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए? ऑफिसर हो या कैदी हो? लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों कहेंगे? हो सकता है आपसे कहें, लेकिन मुझसे क्यों कहेंगे? मैं उन्हें मुजरिम नहीं मानता, आपकी तरह, आपके सिस्टम की तरह। पर मैं भी उन्हें जेल से बाहर नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन तुम ये देखो कि हर कोई सिस्टम को मान रहा है, नहीं तो सोसाइटी नहीं चलेगी। मुझे एक बात बताओ, मेरी तरह आपको नहीं लगता सिस्टम में कोई गलती है हमारे? क्या तुम्हें लगता है कि मुजरिम को गलत काम करने से रोका जा सकता है? हर सिस्टम में कुछ न कुछ कमियां और अच्छाइयां होती हैं, फिर भी सिस्टम मायने रखती है। बल्कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम के मुजरिम हैं। और इस सिस्टम का मुजरिम कौन है? और आपका क्या? आप मुजरिम नहीं हो क्या सिस्टम के? और सफाई करने वाले का क्या, जो पैदाइशी अंधा है? तुम्हें सच में लगता है उसने किसी को मारा होगा? ये कानून सबूत और गवाही से चलता है, समझा? और साइन ने सरकारी सामान की चोरी करी, आपको लगता है उसे 100 साल की सजा मिलनी चाहिए? हर सजा की एक धारा होती है। तुमने भी काफी गलती की है, तुम्हें उसकी सजा मिली। क्या तुमने कभी शेयर्स रानी के बारे में सुना? उसको 40,000 साल की सजा हुई। और उन कैदियों का क्या जो जेल से भाग जाते हैं हर रोज? तुम मुझसे क्यों ऐसी बकवास कर रहे हो?
तुम कोई बेवकूफी करने की तो नहीं सोच रहे हो? बेवकूफ इंसान, भूलो मत, तुम जल्दी आजाद होने वाले हो और मैं तुम्हें देखकर बोर हो गया। जब तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हें यहां दोबारा फिर से देखना नहीं चाहता हूं, समझे? यकीन मानिए मेरा, मैं यहां बेगुनाह कैदियों को आजाद कराऊंगा। मैंने कभी नहीं लगा था कि आप जैसा अफसर जेल में आ जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? हो सकता है कि ये मेरे कर्मों का फल हो या मेरी किस्मत। किस्मत? मुझे याद है, ये सब आप मुझे पहले भी समझा चुके हैं कई बार। हम यहां अपने कर्म की वजह से नहीं आते हैं। आखिर में हम ये बात क्यों सोचते हैं? मैं कर्म नहीं मानता। तुम्हें लगता है कि मुझे यहां लोगों को सजा काटते देख अच्छा लगता है? मुझे यह बात बिल्कुल गलत नहीं लगती, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। अगर हम सब नसीब के ऊपर छोड़ें या कर्मों के ऊपर छोड़ें तो कोई भी इंसान मेहनत ही नहीं करेगा, मेहनत करके खाएगा ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, हम ऐसे बैठकर अगले झूठ का इंतजार क्यों कर रहे हैं। सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी तरह सोचता है यहां पर। कम से कम नुम ने तो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुना। उसने अपनी जिंदगी से कोई और उम्मीद नहीं की। मुझे लगता है कुछ लोग अपना कल जानते हैं और उसे अच्छा बना सकते हैं। किसकी बात कर रहे हो आप? जब मैं सीनियर पोस्ट में था, मैं एक कैदी से मिला जो ड्रग्स के नशे में रहता था। वो पिक पे रहता था। उसने कहा कि तुमसे मिलना चाहता है और वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। उसने ये भी मुझे कहा, तुम दोनों ने एक बड़े बिजनेसमैन को मारने का प्लान बनाया। तुमने उसे झूठ बनाकर एक्सीडेंट दिखा दिया। क्या अब भी तुम अपने किस्मत के बारे में सोच रहे हो? ये एक पागलपन है। आप नशेड़ी की बात सुनकर मुझे परेशान कर रहे हो। आखिर में तुम हो तो एक कैदी ही ना। कैदी। कैदी? क्या आप जानते हो कैदी की जिंदगी क्या होती है? हो सकता है जैसा आपने कहा हो ऐसा ही हो, या शायद हमारी किस्मत पर निर्भर हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से हम सब एक ही जगह पर हैं। हम सब कैदी हैं। हम सब खाते हैं, पीते हैं, हकते हैं, और ये बस। ये एक बार कैदी का धब्बा लग गया तो जिंदगी बर्बाद। उसके बाद कुछ नहीं आपके पास। चाहे अंदर हो या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सारे दोस्त छिन जाते हैं, घर छिन जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सारे अपने अच्छे पल छूट जाते हैं हमसे। जब हम अपने परिवार में वापस जाते हैं, कोई हमसे बात तक नहीं करता क्योंकि हम कैदी हैं। और फिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? उन्हें लगता है कि हम लोग गलत काम करते हैं और चले जाते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता? कैदियों की संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ये जगह भी उन लोगों के लिए कम पड़ रही है रहने के लिए। अपनी आंखें खोलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुजरिम यहां ठीक होने के लिए आते हैं तो आप गलत हैं। हम यहां और बुरे इंसान बन जाते हैं। आप लोगों को दिखाई नहीं देता? ये गलत हो रहा है। मुश्किल है, लेकिन मैंने किसको देखा है जो अपनी जगह भटका है? क्योंकि वो लोग जानते हैं गलती करने पर दोबारा आएंगे। हम कभी नहीं कह सकते कौन सा मुजरिम सुधर सकता है, ये हम नहीं जानते। सोचो इसके बारे में। अगर तुम यहां दोबारा नहीं आना चाहते, जो तुम्हें जानकारी है वो तुम्हें बताना चाहिए। अब ये आखिरी काम है तुम्हारा, तुम्हारी आजादी से पहले। लेकिन अगर तुमने कुछ गलत करने की सोची
तो तुम पूरी जिंदगी यहीं कैदी बन के रहोगे। कभी किस्मत को दोषी मत देना। याद रखो, कैदियों के लिए हमेशा रहने की जगह सिर्फ जेल है। मैं तुम्हें जेल नहीं जाने देना चाहती। अगर तुम उस अमीर के चक्कर में नहीं आती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। वो जिस तरीके से तुम्हें देखता है, मुझे वो देखा नहीं चाहता। मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है। तुम्हारे मन में क्या है जॉय? मैं जानती हूँ ये कितना कठिन है एक ड्रग एडिक्ट होने के नाते, बट जेल में होना उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन मैं कैदी नहीं था। उस अमीर ने तुम्हारी मदद क्यों की? मुझे बताओ, उसने तुम्हारे साथ? हमेशा हर बार वो यही कहता था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें जेल भेज देगा। डेथ पेनल्टी। गार्ड, गार्ड। क्या हुआ सर? वो कैदी बीमार है, देखो। लगता है इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, इसे अस्पताल ले जाना। बढ़िया दवा थी, मैंने सब बाहर निकाल दिया, सब कसम। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे आपसे मिलना था। बेहतर होगा कि अभी तुम चले जाओ, कल आके मिल लेना मुझसे। डॉक्टर, क्या अभी आपके पास लाइटर है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद के लिए। मुझे नहीं पता फिर कब तुम्हें कैदी की तरह देख सकूंगा।
लेकिन मैं नहीं चाहता यहाँ आकर मैं आपसे दोबारा मिलूं। शुक्रिया मदद करने के लिए मेरी। हाँ, क्या हुआ? थोड़ा और दिन रुकना चाहते हो? ऐसा कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखिए। भागो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ, इधर से, इधर से। हाँ चलो बाहर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ भागो। क्या हो रहा है यहाँ? निकलो, भागो यहाँ से, भागो, इधर से, यहाँ से निकलो, इधर से, भागो, भागो। सारे कैदियों को सेल में डालो। सुपरिटेंडेंट का ध्यान रखो। ठीक है सर। सारे अफसर ध्यान दे, अर्जेंट। हाँ हाँ, भागो, निकलो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। हाँ, इस दरवाजे से। नर्स उधर जाओ, देखो जहाँ बम फट रहा है, देखो कोई इंजर्ड तो नहीं है। हाँ, जल्दी जल्दी भागो। देखो सब ठीक तो है, जाओ देखो। भागो। चलो 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 जल्दी जल्दी। सही, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो, निकलो यहाँ से, चलो। बटन दबा। अपनी बंदूकें नीचे रखो। रुक जा, रुक जा, नीचे रखो अपनी बंदूकें। अपनी बंदूकें नीचे रखो, बंदूकें नीचे रखो। धोखेबाज रे। जल्दी अपने आप को हवाले कर दो पुलिस के, और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सरेंडर कर दो। तुम कानून का साथ दोगे तो हल्की सजा मिलेगी। पुलिस वालों ने घेर लिया हमें अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर देना चाहिए। पागल हो गया क्या? ये लोग तुझे वैसे भी मार देंगे। हाँ, तुझे सरेंडर करना है तो कर। मैं यहाँ और नहीं रहने वाला, मैं जा रहा हूँ बाहर। तुम छुप नहीं सकते, जहाँ भी हो बाहर निकल आओ।
एक ग्रुप शूट करेगा और एक ग्रुप बाहर की तरफ भागेगा, समझे? अपने हथियार नीचे रख दो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम बाहर नहीं जा सकते। अरे हट जाओ, हटो हटो। ग्रेनेड ग्रेनेड।